हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल NTC पर स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत टीडीपी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सब्जेक्ट है, टीईडीपी के बारे में हम डिटेल में आप सभी को एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो यह टीडीपी का पहला वीडियो होगा, तो आप सभी से बस इतना ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। क्योंकि मैंने जब आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग का पीपीई का वीडियो लाया था, तो उसमें आपको एक दो वीडियो में आप सही से देखे थे, अन्य वीडियो में कोई आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। अब आपका इस समय पेपर है, मैं आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके पॉइंट वाइज बताऊंगा, जिससे आपको एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आप सभी लगा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको गंभीरता के साथ यहाँ पर देखना और समझना है। तो यही उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और समझेंगे, और अपना फीडबैक कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊं और आपको टॉपिक वाइज सारा सिलेबस आपका ये कंप्लीट करा सकूं। ओके, तो आइए आज समझते हैं टीडीपी में ये पहला आपको समझते हैं सिंगल लाइन डायग्राम से। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे आपके 2, 3, 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर एमसीक्यू पे बनेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। तो सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, टीडीपी का मतलब यहाँ पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। तो हमने आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या बताया था दोस्त, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में होता क्या है कि हमने आपको पावर प्लांट होता है। ओके, उससे पहले बता दूं दोस्त, जो स्टूडेंट पीडीएफ चाहते हैं उनको मैंने, जो सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर के हैं या फिर 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के अगर आप हैं, तो आप सभी को मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसका? टेलीग्राम का। उसमें जाइए आप, वहाँ से उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप चीज़ों को, मतलब पीडीएफ में क्या है, प्रीवियस पेपर है और प्लस सॉल्व है, उसको आप देख सकते हैं। समझिएगा, आप यहाँ पर अपने दोस्तों को बता दीजिए जिससे सभी की हेल्प हो सके और इस समय पढ़ाई वो कर सकें। सुनिएगा, सिंगल लाइन डायग्राम से यहाँ पर ये मतलब है दोस्त कि जैसे कि हमने बताया पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपको कि जो पावर प्लांट होता है वहाँ पर बिजली को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। देखिए, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, मैंने डिटेल में पूरा आपको लगभग 14 वीडियो कंप्लीट किया है। अगर उस पावर प्लांट को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सुनिएगा, अब सुनिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हमने क्या बताया कि 3 पावर प्लांट में है, जैसे थर्मल, न्यूक्लियर और आपका हाइड्रो, ये तीनों इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है। तो इसी के अंतर्गत जो मैक्सिमम बिजली आपकी बनती है वो किससे इंडिया में बनती है, थर्मल पावर प्लांट से। लगभग 66% जो बिजली आपकी बनती है वो आपके थर्मल पावर प्लांट से बनती है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक है वो सिंगल लाइन डायग्राम से ये है कि जो आप पावर हाउस यहाँ पर देख रहे हैं, पावर हाउस स्टेशन जो आप देख रहे हैं, उसका मतलब वही है जहाँ पर बिजली बन रही है। बिजली कहाँ पर बन रही है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट से जब आपके पानी को ऊपर से गिराया जाता है आपके टरबाइन में, टरबाइन के घूमने से आपकी बिजली क्या होती है, जो जनरेटर के माध्यम से बनती है। तो जनरेटर के माध्यम से जब बिजली जनरेट होती है तो वहां पर जो बिजली जनरेट जहां हो रही है उसी को हम कहते हैं पावर हाउस, और वहीं पर लगे होते हैं उस पावर हाउस में एसी जनरेटर कहें या तो उसे आप अल्टरनेटर कह सकते हैं। एसी जनरेटर और अल्टरनेटर आप कह सकते हैं। जो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू पहला पूछता है कि जो आपका पावर हाउस है वहां से जब बिजली आपकी निकलती है, इसे जीटी भी कहते हैं और जीएस भी कहते हैं। ठीक है, जीएस का मतलब जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, आप जीएस कहिए, जनरेटिंग स्टेशन, मतलब पावर जहां पर जनरेट हो रहा है वो क्या है, पावर हाउस जो है वहीं से जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज जो होती है वो 11 केवी होती है। कितनी होती है, 11 केवी। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि पावर हाउस जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ से स्टेशन से आपकी बिजली बन रही है, मतलब यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिस हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर थर्मल पावर प्लांट से जहाँ से बिजली बन के आ रही है, वहाँ पर कितने में जनरेट होती है, तो आपको बताना है 11 केवी जनरेट होती है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा होगा बट आपको पूरा एंजॉय करना है, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज सबको बताने वाला हूँ। सुनिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि 11 केवी जो आपकी आई है वो सबसे पहले यहाँ पर होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, अर्थात यहाँ पर जो पहला होगा वो प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा। हमारी बात ये सुन लीजिएगा। देखिए, होता क्या है दोस्त, सिंपल ये पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ट्रांसमिशन होता है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंग्लिश को लेकर घबराइए नहीं, मैं हिंदी में चीज़ों को बिल्कुल क्लियर वे में समझाने वाला हूँ, सब कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 11 केवी है सप्लाई, 11 केवी की सप्लाई जो है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन पहले होता है, उसका मतलब पहले प्राइमरी ट्रांसमिट
होती है कहाँ से, जो आपके पावर हाउस जो स्टेशन से बनी है, उसके बाद जो पहली ट्रांसमिट होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, इस 11 केवी को स्टेप अप किया जाता है। तो स्टेप अप करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। स्टेप एक आपको पता है ट्रांसफार्मर 2 टाइप का होता है, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, ठीक है, जिसे आप उच्चाई या अपचाई इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन इंग्लिश आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। स्टेप अप, अप मतलब बढ़ा दिया गया, स्टेप डाउन मतलब कम कर दिया गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आपका फर्स्ट 11 केवी जो सप्लाई आती है उसको 11 केवी से 400 केवी 400 आप देखते हैं 400 केवी, तो 11 केवी से 400 केवी जो किया जा रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, वो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से किया जाता है। ये इसे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहते हैं, जो पहला आपका होता है। तो आपको ये समझ में आया 11 केवी जो कन्वर्ट किया जा रहा है वो 400 केवी में किसके माध्यम से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और जो ये सप्लाई आप आगे बढ़ी है इसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि आपको दूसरा एमसीक्यू क्या याद रखना है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो क्या करता है, तो वो भैया आपका जो 11 केवी है उसको 400 केवी में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आपका है दोस्त सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी में क्या होता है, अभी हम ट्रांसमिशन की देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा। आपका क्या होता है, प्राइमरी होता है, प्राइमरी आपका ट्रांसमिशन होता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, प्लस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या अंतर है इसको भी बताऊँगा। सुनिए, अब यहाँ पर ये 400 केवी जो आपकी सप्लाई थी, अब इसको हम इतनी ज़्यादा, हमें क्या करना है, जो हमारे घर में लाइट आ रही है उसको हमें चाहिए, तो कंज्यूमर को इतनी लाइट 400 केवी नहीं दी जा सकती है, तो इसलिए इसको स्टेप डाउन किया जाता है। तो पहले तो यहाँ पर 11 केवी को अप किया जाता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से 400 केवी कर दिया गया। अभी अब जो दूसरा पॉइंट होता है कि इसको याद रखना है कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या करता है, ये 400 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट करता है। किसमें, 33 केवी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 400 केवी को 33 केवी में। अच्छा, ये कम किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है दोस्त, आपको पता है ट्रांसफार्मर के बारे में आपको ये चीज़ पता होगा, या फिर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। देखिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर, आपको ये चीज़ पता है कि यहां पर अगर ये आपका ट्रांसफार्मर है, ओके, ये क्या है आपका, ये ट्रांसफार्मर है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसमें आपके नंबर ऑफ टर्न, अगर आपके पहले वाले में N1 है, दूसरे में N2 है, पहले का वोल्टेज V1 है, दूसरे का वोल्टेज क्या है, V2 है। तो यहाँ पर स्टेप अप की अगर हम बात करें, जैसे हम स्टेप अप की ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप अप की, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो इसके मतलब कि यहाँ पर जो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, P का मतलब प्राइमरी समझिए, S का मतलब सेकेंडरी, तो मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज हम बढ़ाना चाहते हैं। इधर से आपका प्राइमरी में आया, सेकेंडरी में हम वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि V2 का मान V1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। कब कंडीशन क्या है कि नंबर, जब अगर वोल्टेज आपको बढ़ाना है, जिधर का वोल्टेज बढ़ाना है उधर में नंबर ऑफ टर्न, जो कॉइल के टर्न की संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात N2 इज ग्रेटर देन N1। समझ चुके होंगे आप, मतलब वोल्टेज अगर आपको बढ़ाना है तो उधर टर्न की संख्या बढ़ा दीजिए। तो अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा होगी, सेकेंड जो N2 है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। अगर यहीं पर आपका स्टेप डाउन होता, तो अगर आपका स्टेप डाउन होता, आप समझ लीजिए इसे, तो वहाँ पर क्या होता, स्टेप डाउन होता तो N2 का जो वैल्यू है, मतलब N2 की जो वैल्यू है वो लेस देन N1 होता, मतलब N1 की संख्या से N2 का क्या होता, कम होते नंबर ऑफ टर्न, अर्थात V2 इज लेस देन क्या होता, V1, V2 का मान V1 से कम होता। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हमें बढ़ाना है तो हम सेकेंडरी के वोल्टेज को बढ़ा देंगे, सेकेंडरी के वोल्टेज को V2 इज ग्रेटर देन V1 करना है तो N2 इज ग्रेटर देन N1 करना होगा। N2 इज ग्रेटर देन N1 का मतलब क्या है, जो आपकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दीजिए। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न। ओके, तो यहां पर हम ये चीज कर रहे थे। अब समझिएगा, मैं मेन पॉइंट पर आता हूं जहां पर हम बात कर रहे थे। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए,
ये देखिए, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन की हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पर 400 केवी को हमने क्या किया, 33 केवी में कन्वर्ट किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। तो इसमें आपको सिंपल सा पता है, इसको स्टेप डाउन करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ये आपका हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। देखिए, ट्रांसमिशन होने के बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते होंगे आपके आसपास जो आपने सप्लाई जो आपने देखा होगा, वो 33 केवी से जो आपका होता है, 33 जो ऊपर से बहुत ऊपर से लाइट जाती है, वो आपकी ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद जो होती है वो 33 केवी को जो 11 केवी में होता है, वो होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ध्यान दीजिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहें, और जहां से ये सप्लाई इस प्रकार से मतलब कन्वर्ट होती है, वहां पर आपका होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जिसे उपकेंद्र बोलते हैं, उपकेंद्र। तो यहां पर क्या है दोस्तों, जब 33 केवी को जब हम 11 केवी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। और इसी के बाद अच्छा यहां पर स्टेप डाउन करेंगे, यस, क्योंकि ये 33 केवी को आप 11 केवी कर रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। इसके जस्ट बाद आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो यहां पर ये क्या करता है, ये 400 ये आपके 11 केवी को ये 415 वोल्ट या 420 वोल्ट या 430 वोल्ट, इस प्रकार के, अभी मैं वोल्टेज को भी आपको डिवाइड करूंगा, कितने कितने क्या क्या वोल्टेज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी स्टैंडर्ड ये समझ के चलिए, जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम लिया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 11 केवी को 415 केवी में कन्वर्ट करता है। यहां भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अच्छा, इसका सार क्या निकला, इसकी समरी की अगर हम बात करें तो सिंपल सा ये समझिए आप कि जहां से बिजली जनरेट हो रही है, अगर मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट जहां पर है, वहां से बिजली बनी, बिजली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनी वो 11 केवी की बनेगी। केवी का मतलब क्या है, के का मतलब किलो वोल्ट से मतलब है दोस्त, के का मतलब क्या है, किलो वोल्ट, मतलब 11 केवी की आपकी सप्लाई बनी हुई है। इस 11 केवी की सप्लाई को हमें आपके घर तक, कंज्यूमर का मतलब हम लोग हैं ग्राहक, तो हमें पहुंचाना है हमारे घर तक, तो हम 11 केवी की सप्लाई को नहीं, हमारे जो उपकरण लगे हुए वो नहीं झेल पाएंगे। आप समझते होंगे कभी कभी ऐसे लाइट होता है कि 11 केवी की 11,000 जिसे वोल्ट आप कहते हैं, 11,000 की वोल्टेज आ जाती है, तो आपके घर के सभी सर्किट, सभी टीवी, सभी उपकरण उड़ जाते हैं। रीजन क्या है, वो 11 केवी के लिए आपके इक्विपमेंट नहीं बने हुए हैं। ओके, तो यहां पर है क्या कि 11 केवी को हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन करके आपके घर पर पहुंचाना है, और बहुत सी चीजें होती हैं कि इसमें इसकी इफिशियंसी बरकरार रहे, और भी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ये है कि यहां पर 11 केवी जो है, जो 11 केवी सप्लाई है, सबसे पहले इसको हमको 400, याद रखिएगा, 400 केवी में कन्वर्ट करना है, वो प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन से, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका यहां पर क्या है, सेकेंडरी। तो 400 केवी को जब 33 केवी में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेकेंडरी होगा, और 33 केवी को जब हम 11 केवी में, इसको आप लिख लीजिए जिससे आपको याद होगा। ओके, 33 केवी को 11 केवी करेंगे तो यहां से, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो 33 केवी से आपका यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट। ये 33 केवी को जैसे ही 11 केवी कन्वर्ट किया, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहने का मतलब, आप अगर आपको ऑप्शन देते हैं तो आप 11 केवी क्लिक करेंगे, क्या 11 केवी, चूंकि जो आपका 33 केवी तो वहां से आपका प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन से आया है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन से 33 केवी आया है, उसको हमने 11 केवी में कन्वर्ट कर दिया, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और इस जब 33 केवी जो 11 केवी है, जब 11 केवी को हमने 415 केवी वोल्ट में चेंज कर दिया, जो कि आपके घर में वोल्टेज मिलता है, वो आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के माध्यम से, जो आपके गांव में या आपके कस्बे में लगा रहता है, वो 415 वोल्टेज का आपको सप्लाई देता है। अभी ये भी आपको मैं यहां पर डिराइव करूंगा कि कैसे आपको 415 जो वोल्ट, मतलब जो वो लगा रहता है, वहां तो 11 केवी की सप्लाई आती है, वहां तो 11 केवी की सप्लाई है, लेकिन आपके जो घर में सप्लाई आ रही है वो कितनी है, वो आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो 415 वोल्टेज है। और 220 वोल्ट कब होता है, सिंगल फेज न्यूट्रल वायर। और जब 3 फेज की सप्लाई की बात करेंगे 415 वोल्ट, उसको भी मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो बस आपको इतना याद रखना है दोस्त कि यहां पर अगर हम पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है यहां पर कि सबसे पहले आपका 11 केवी होगा। 11 केवी आपका क्या हो जाएगा, 11 केवी आपका सबसे पहले 11 केवी होगा, ये आपका 400 केवी में कन्वर्ट होगा। 400 केवी किस में कन्वर्ट होगा, 400 केवी आपका ये आपका कन्वर्ट होगा 33 केवी में। 33 केवी किस में कन्वर्ट होगा, 11 केवी में। 11 केवी किस में कन्वर्ट होगा, 415 वोल्ट में। ओके, तो यहां सबसे पहले 11 केवी की जनरेट हुआ था और मिला कितना आपको, 415 वोल्ट आपको मिला। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होता है, लाइट का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो कहां से कहां तक आपका मतलब आपका ट्रांसमिशन और कहां से कहां तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहां पर आप समझ लीजिएगा। देखिए, प्राइमरी का
प्राइमरी ट्रांसमिशन और आपका ये आपका कहाँ तक हो रहा है 11 केवी से चला 400 केवी, 400 केवी से 33 केवी। तो आप कह सकते हैं कि 11 केवी से 33 केवी तक आपका यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है ट्रांसमिशन, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट तक जहां तक आप देख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है ये आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है ट्रांसमिशन। और इस पॉइंट से अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 33 केवी से 415 वोल्ट तक। ओके, इतना आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं। ये चीजें यहां पर आपको दिखा दिया गया है। इसमें से एमसीक्यू जो भी बनेगा आपका यही पूछेगा कि जो सेकेंडरी आपको डिस्ट्रीब्यूशन है, सब स्टेशन, वहां पर आपको जो सप्लाई मिलता है आपके घर में कितना मिलता है, तो आपको 415 वोल्ट आपको लगाना है, क्लिक करना है। ओके, आपको ये पूछ ले सकता है कि आपके जो मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां पर कितनी वोल्टेज या कितने केवी पे बनता है, तो आपको क्या बताना है, वहां पर आपका बनता है 11 केवी। क्या बनता है दोस्त, आपका वहां पर जो बनता है वो 11 केवी बनता है। 11 केवी मतलब 11,000 वोल्टेज। तो यहां पर ये चीजें जो मैंने आपको बताया, ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं पॉइंट की ओर चलता हूं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं होती कुछ आप कमेंट कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो में धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जा रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऊपर से ही चीज़ों को मेंशन कर रहा हूं। ओके, बताने की इसमें बहुत और चीज़ें हैं, लेकिन इतने अभी समय आपके लिए कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि इन मैक्सिमम टॉपिक को यहाँ पर कवर कर सकें, जिससे थोड़ा भी पॉइंट आपको पता रहेगा तो आप वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन में टिक कर पाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू आई रूल की बात करें, उससे पहले मैं यहां पर देख लेता हूं इसका। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना हो सकता है। सुनिए, जैसे कि हमने पहले यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप ध्यान से देखिए, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जो आपका है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन जो आ रही है उसका वोल्टेज तो हमने आपको 11 केवी से 400 केवी बताया। ये 11 केवी से 400 केवी हो सकता है, या फिर ये और भी है, अर्थात ग्रेटर देन 132 केवी होगा। ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 132 केवी का मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब आपको सदैव ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा वो आपके 132 केवी से ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल टू, अर्थात इक्वल होगा। इससे कम वोल्टेज अगर आपको दिखा तो आप क्लियर समझ लीजिएगा कि वो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखिए, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज होगा, अर्थात आप देख सकते हैं यहां पर 1,32,000 वोल्ट आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर कहने का मतलब है ग्रेटर आर इक्वल टू जो 132 केवी है, अगर इससे कम वोल्टेज दिखा, आपको 4 ऑप्शन उसमें दिखे, तो 100 आपसे पूछ लिया प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन है, तो उन ऑप्शन को पहले ही आप कट कर देंगे जिसमें 132 केवी से अगर कम वोल्टेज है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 765 केवी हो सकता है, 440 केवी, 220 केवी, 132 केवी प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज के जो आपको 4 मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं, अगर इसमें से 4 में से एक कोई दिखता है तो तुरंत आपको टिक करना है, अर्थात आपके प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 465 केवी, 440, 220, 132 से ऑलवेज ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा, ये याद रखना है। फिर इसके बाद आपको पता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ। पहले प्राइमरी हुआ, उसके बाद सेकेंडरी हुआ। सेकेंडरी का क्या है रेंज, सेकेंडरी का है 66 केवी से 33 केवी। आप देख लीजिए, आपने यहां पर देखा था, यहां पर आप देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन ये था आपका, यहां पर 400 केवी आया था, ये क्या हुआ 33 केवी में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब इसका रेंज क्या है, 400 केवी से 33 केवी में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, वही चीज हमने यहां पर मेंशन किया कि ये 66 केवी से 33 केवी के मध्य होगा। अब आप ऊपर देख रहे होंगे, ये तो ऊपर से आपका आ रहा है 400 केवी, यहां से ऊपर आपका 400 केवी आ रहा है, 400 केवी आ रहा है दोस्त, लेकिन कन्वर्ट कितना कर रहा है 33 केवी। तो जो कन्वर्ट हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो कन्वर्ट कितना हो रहा है 33। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन कर क्या रहा है, उसके प्राइमरी जो आपका आ रहा है प्राइमरी वोल्टेज क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, उसके प्राइमरी में जो आया है वो 400 केवी वोल्टेज आया, और सेकेंडरी से जो गया है वो 33 केवी गया है। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर यहां यूज किया गया, स्टेप डाउन। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने आपको क्या बताया कि ये आपका ट्रांसफार्मर है,
इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर अगर आपकी 400 केवी है और यहाँ पर आपका 33 केवी है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों? ये 400 केवी को अगर इधर आपकी सप्लाई दी जाती है, इधर आपका यहाँ पर आउटपुट लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी हुआ और ये आपका क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। तो यहाँ पर सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, थोड़ा आप फील करिए, इसको चीज़ों को समझिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि चीज़ें हो क्या रही हैं, तभी क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर हमने ये बता दिया कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है आपका, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका 132 केवी से ऊपर होगा ऑलवेज, और जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा वो 66 केवी से 33 केवी होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होगा, ये ध्यान से देखिए। यही अगर ऑप्शन आपको दिखे और पूछ ले कि आपको बताइए कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा इसमें ऑप्शन है, तो अगर 11 केवी हो, 6.6 केवी हो, 3.3 केवी हो, 1.1 केवी हो, तो वही एक आपका ऑप्शन होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा आप समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा आप इसमें ट्रिक लगा लेंगे, तजुर्बा कर लेंगे कि किसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 11 केवी से आपका 11 केवी होगा या 11 केवी से ऑलवेज कम होगा। ये तो आपको पता है भैया, हमने आपको क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 11 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। 11 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये 33 केवी से ऑलवेज कम होगा। कौन? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, अर्थात ये डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहा है ये सब स्टेशन, ये 33 केवी को 11 केवी में कर रहा है, और 11 केवी होगा या 11 केवी से कम होगा। तो 11 केवी से कम क्या होगा, तो 11 केवी कम आपका होगा 11 केवी है, या इससे कम 6.6 केवी होगा, या 3.3 केवी होगा, या तो आपका 1.1 केवी होगा। इतना आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। ओके, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है, आपके घर में जो सप्लाई आती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज ये तो आपका 440 वोल्ट होगा, या 415 वोल्ट होगा, या 400 वोल्ट होगा, या 250 वोल्ट होगा, 230 वोल्ट होगा। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा हम यहाँ पर याद रखें, तो स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे। स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है, ठीक है, जो मानक कह सकते हैं, वो आपका क्या है, 415 वोल्ट है। कितना है? 415 वोल्ट। आपको ज़्यादातर पूछने का ऑप्शन जो मतलब कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो आपको 415 वोल्ट ही पूछता है, और मैक्सिमम जगह यही यूज करते हैं। तो सुनिए, आप वहाँ पर 440 वोल्ट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज होगा, 440 वोल्ट क्लिक करें, 415 वोल्ट, 400 वोल्ट। अच्छा, ये आपके 400 वोल्ट है, यहाँ पर क्यों कम किया गया? ये 250 वोल्ट, 230 वोल्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके घर में जो सप्लाई आती है वो थ्री फेज सप्लाई आती है, और एक सप्लाई होती है, देखिए 3 फेज सप्लाई आती है, 3 वायर होते हैं, 3 वायर होते हैं, और एक जो सप्लाई आती है वो एक सिंगल फेज रहता है, एक न्यूट्रल, एक पी से फेज हो गया, एन से न्यूट्रल। तो वहां पर जो सिंगल फेज और न्यूट्रल है उसके लिए 230 वोल्ट और 250 वोल्ट है, समझिएगा। फेज और न्यूट्रल है तो 230 वोल्ट और 250 वोल्ट है, और अगर 3 फेज की सप्लाई है तो उसके लिए 440 वोल्ट, 415 वोल्ट और 400 वोल्ट होगा। तो ये तो दोनों रहे, लेकिन अगर आपके घर में पंखे को चलाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसी तो बात है नहीं कि आप 3 फेज की सप्लाई उसको देंगे, उड़ जाएगा, समझ रहे हैं? तो वहां पर क्या है, उसके लिए आपको एक फेज देना होगा, एक न्यूट्रल। ये आपको भी पता है, आप फैन या फिर लाइट लगाते हैं तो 2 ही वायर तो उसमें लगाते हैं, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। ठीक है, बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, सुनिएगा। तो यहां पर 250 वोल्ट और 230 वोल्ट जो सप्लाई है वो सिंगल फेज के लिए है। ठीक है, सिंगल फेज के लिए। अगर आपके 3 फेज की सप्लाई है, अगर आपके 3 फेज, देखिए 3 फेज की सप्लाई का मतलब जैसे आपके घर में मोटर को चलाना है, मोटर के 3 फेज की जो मोटर है उसको चलाना है, तो उसके लिए आपको 3 फेज की सप्लाई देनी होगी। तो वहां पर जो वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट होगा, या तो आपका 415 वोल्ट होगा, ओके, या तो आपका 400 वोल्ट होगा। ठीक है, जिसमें पावर की बात की जाती है। जो लाइट या फैन है इसमें फेज और न्यूट्रल पर काम करता है। उम्मीद करते हैं समझ चुके हैं, इसको लिख लीजिए और 2-4 बार समझेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बनेगा ही, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट ही चीजें हैं। ठीक है, और एमसीक्यू को बना ही क्या सकते हैं, क्योंकि यही आपके टॉपिक होते हैं कि कितने वोल्टेज होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आपका क्या प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये वोल्टेज का रेंज आपको इंपॉर्टेंट है पूछना। और आपसे ये पूछ सकता है कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है वहां पर कितना वोल्टेज, अर्थात आपको कंज्यूमर को आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, वो 415 वोल्ट मिल रहा है। किसके लिए? अगर 3 फेज की सप्लाई है तो 415 वोल्ट, अगर सिंगल फेज की सप्लाई की बात करेंगे, सिंगल फेज की सप्लाई, तो 220 वोल्ट हमने आपको
बता दिया, कितना बता दिया, 220 वोल्ट आपको बताया, ये तो आप 250 वोल्ट, दोनों में से कोई ऑप्शन दिखेगा तो आप क्लिक करेंगे। चलिए अब यहां पर चलते हैं अकॉर्डिंग टू आई रूल, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इसके मुताबिक वोल्टेज और आपके फ्रीक्वेंसी में क्या वेरिएशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत इसको याद हो जाएगा। सुनिए, अगर हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, देखिए एक पॉइंट इतना और याद कर लीजिए, इसके बाद आई रूल की तरफ चलते हैं, इतना और याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लेता है और पूछता भी है कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, देखिए यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो है वो 415 वोल्ट है, ये स्टैंडर्ड की ही हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे वहां पर ऑप्शन में देता है कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए जो मैं आपको अभी चिल्लाकर बता रहा था कि सिंगल फेज सप्लाई के लिए 240 वोल्ट होता है, और थ्री फेज सप्लाई के लिए आपको कितना बताया, 415 वोल्ट। तो आपको कोई ऑप्शन इसमें दिखता है कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज सिंगल फेज के लिए 240 वोल्ट, ध्यान रखिएगा 240 वोल्ट, और थ्री फेज सप्लाई के लिए 415 वोल्ट। उम्मीद करते हैं आप याद रख रहे होंगे, इसको याद जरूर रखिए, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास याद रखने का या फिर इसको समझने के, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अब इंपॉर्टेंट आ जाता है परसेंटेज वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। घबराइए नहीं, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति आपको पता है, मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूं वेरिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए वेरिएशन का मतलब वेरी करना, कम और ज़्यादा, आप समझते हैं ना कि वो चीज़ वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि ये चीज़ घट रहा है या बढ़ रहा है, इसका मतलब वो वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन हो रहा है किसमें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी में। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, जो जनरेट हो रहा है फिर आपके घर तक पहुंच रहा है, उसमें क्या वेरिएशन हो रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसमें ±3% का वेरिएशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझा रहा हूं, पहले याद कितना कर लीजिए, इसको रट लीजिए कि 3% का ±3% का वेरिएशन होता है। ओके, अब स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ये आप सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएगा और आप गलती करेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको 60 हर्ट्ज भी दिखेगा। 60 हर्ट्ज याद किए, ये अमेरिका में या अदर कह सकते हैं कि अदर कंट्री में होता है, लेकिन यहां पर जो है 50 हर्ट्ज ही है अपने इंडिया में। तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी अगर इंडिया में, उसमें इंडिया रहेगा ही, सिंपल सा आपसे अगर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 50 हर्ट्ज आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, तो वहां पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो मैं वेरिएशन को ये कह रहा था, वेरिएशन का मतलब है कि आपको कितना सप्लाई जो आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन वेरिएशन 3% का मतलब ये है ये 50 का आप 3% क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और इसमें 3% क्या हो जाए, घट जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आप 50 का 3% निकालेंगे कितना आएगा, 50 का 3% निकालेंगे कितना आएगा, आप सिंपली देख लीजिए कितना आएगा, 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2। तो 50 जो हर्ट्ज था, 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई थी, अगर ये 3% आपका क्या हो जाता है, प्लस माइनस का मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि प्लस 3% हो गया, अगर बढ़ गया तो मतलब क्या है कि 50 में प्लस आपका 50 में 1.5 और जुड़ गया, मतलब हो गया आपका 51.5। तो फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज आपको चाहिए थी वो 51.5 आपके जो आपकी सप्लाई घर में आ रही है उसमें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कितना हो गया, 51.5 हो गया, ठीक है, बढ़ गया। अगर यही घट जाता तो आपके 50 में से 1.5 आप मतलब 1.5 आप माइनस करते तो आपका कितना जाता, 48.5। मतलब आपका जो वेरी कर रहा है, अगर वैल्यू की बात करें तो ±3% तो वेरी कर रहा है। इसका मतलब 50 हर्ट्ज का 3% कम और ज्यादा का मतलब अगर 3% आपका इंक्रीज किया तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो, अगर इसका 3% निकालेंगे कितना होगा, 3% 50 हर्ट्ज का कितना होगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। अगर 3% वेरी कर जाता है, बढ़ जाता है, तो ये आपका हो जाता है 51.3 नहीं 51.5। ओके, सही है, 51.5। अगर यही 3% कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48.5। तो ये जो आपका वेरी कर रहा है, मतलब जो 50 से 51 मतलब 50 से 51.5 हो जा रहा है या 50 से 48.5 हो जा रहा है, कम और ज़्यादा हो जा रहा है, इसी को कहते हैं वेरी। और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से इफिशियंसी जो होती है घटती है, तो इसको कम किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 3% का वेरिएशन होता है, और सिंपल सी बात
बात पता है दोस्तों आपको, कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं उसका लॉसेस होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ वेरिएशन जो 3% का होता है, इससे भी लॉसेस फ्रिक्वेंसी के कारण होते हैं, बट यहाँ पर इसको कोशिश की जाती है कम से कम किया जाए। उम्मीद करते हैं वेरिएशन आप समझ चुके होंगे कि 3% का वेरी करने का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी का घटना और बढ़ना 48.5 से 51.5 होना या उससे कम हो जाना। ओके, तो यहाँ पर वेरिएशन का मतलब समझ गया, लेकिन स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपको याद रखना है। और आपसे पूछ लेता है कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन कितना है, तो ±3%, ऑप्शन जैसे दिखे तुरंत क्लिक करिएगा। अब आ जाता है वोल्टेज, और वोल्टेज में आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसमें आपको 4 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब सुनिए, मैंने आपको पहला पॉइंट ये समझिएगा, पहला मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पर पहला मैं आपको ट्रांसमिशन से बता रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट देखिए, वेरिएशन इन वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, वेरिएशन इन वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इंग्लिश पढ़ने ध्यान दीजिए, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप हमारी बातों को समझिए, मैं जो आपको बता रहा हूं ट्रांसमिशन लाइन का मतलब, यहां पर वेरिएशन का मतलब हमने बता दिया, जैसे कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी, जो आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही थी, जो आपकी सप्लाई आ रही थी, जो फ्रिक्वेंसी थी, आवृत्ति थी, उसमें जो घट और बढ़ रहा था उसकी बात हो रही थी। यहां पर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम यहां पर क्या बात की थी हमने, फ्रीक्वेंसी की। अब किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज की। तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा भाई, फ्रीक्वेंसी में हो रहा है तो वोल्टेज में भी होगा। हाँ, तो वोल्टेज में भी होगा, कितना होगा, यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें होगा ±12%। हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, मैं लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस कितना होता है, 12% होता है। ठीक है, किस में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कहां पर, तो यहां पर लिखा है वेरिएशन इन वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन लाइन। तो यहां से आपकी सप्लाई ट्रांसमिट हो रही है, यहां से जब 11 kV से जब ट्रांसमिट होती है, यहां से प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। पहले होता क्या, ये तो क्लियर हो चुका होगा ना कि पहले ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है भाई, पहले ट्रांसमिट होगा उसके बाद बटेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो पहले ट्रांसमिट होगा आपके जनरेटिंग स्टेशन से, या जनरेटिंग जहां से आपका बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी वहां से ट्रांसमिट होगा, उसके बाद आपके क्षेत्र में आएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो पहले जो ट्रांसमिट हो रहा है उसकी जो वोल्टेज है उसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो ±12% का हो रहा है, ±12% का हो रहा है। अर्थात जैसे कि आपका 400 kV सप्लाई है, 400 kV वोल्टेज है, तो 400 kV वोल्टेज में 12% वह घट सकता है, और 12% मतलब 400 kV का आप 12% निकालें कितना आएगा, यहां पर देखिए बरचुक 48, तो आपके 48 मतलब ये आ नहीं गया, 48 मतलब 400 में आप क्या करेंगे, 48 जोड़ दीजिए, 400 में 48 माइनस कर दीजिए, लेकिन ये केवी के साथ है तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1000 को और मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर ये समझना था, आप ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम ये आपको समझा रहे हैं कि 12% जब ट्रांसमिट होता है तो उसमें वोल्टेज में वेरिएशन आपको याद रखना है कि 12% का होता है, और जब आपका वोल्टेज मीडियम वोल्टेज होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है जिसमें 33 kV से कम सप्लाई पर होती है, तब वहां पर ±9% का होता है। लेकिन जो आपके घर में आपकी सप्लाई आती है वो आपका होता है ओल्ड कंडीशन में, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक 5% का, और जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो, कंज्यूमर बोले तो, आप बोले तो 6% जो आपका वेरिएशन होगा वोल्टेज में वो 6% का होगा न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अगर आपको वहां पर दिखता है, आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन समझिए, अगर आपसे पूछता है कि आप बताइए कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जो हमें सप्लाई मिल रही है उसका जो वोल्टेज है उसके वोल्टेज में कितने परसेंट का वेरिएशन हो रहा है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या समझ रहे हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो आपको सप्लाई मिल रही है, आपको जो मिल रही है, जो ये आपकी है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, समझिए ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो आपको 415 वोल्ट या 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, वो आपको जो मिल रही है उसकी जो वोल्टेज वेरिएशन है वो कितने का है, वो आपका ±5% का है, या तो आपका क्या है ±6% का वेरिएशन है। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, ±5% का है या तो ±6% का है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक 5% का, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये 6%। कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखता है वहां पर वोल्टेज को रिलेटेड कि आपको जो मिल रहा है कंज्यूमर
कंज्यूमर को जो सप्लाई मिल रही है उसके वोल्टेज में वेरिएशन क्या है, तो 5 से 6% में कोई आपको अगर ऑप्शन 5% देता तो 5% करिए, दोनों है तो उसमें ऑप्शन आपको दिखेगा न्यू कॉन्सेप्ट या ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपको यही पूछेगा कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी जो आपको मिल रही है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कंज्यूमर को, उसमें वोल्टेज में वेरिएशन कितना हो रहा है यही आपको बता। और हमने ये चीज़ आपको बता दिया कि जो वेरिएशन होगा वोल्टेज फॉर मीडियम वोल्टेज, अर्थात आपका जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और आपके सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और नहीं, एक मिनट दोस्त, मैं क्लियर करता हूं, आपको कंफ्यूज मत होइए। जो ±9% है इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है जो आपका ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है, इसके बाद क्या है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और ये आपका है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज में वेरिएशन होगा वो ±9% का होगा। इसे ये क्या है, ये मीडियम वोल्टेज के अंतर्गत है, ठीक है। तो ±9% के अंतर्गत होगा, या कह सकते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका वेरिएशन होगा ±9% का होगा, और इसमें जो आपका होगा प्राइमरी ट्रांसमिशन या फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत जो आपकी वोल्टेज में वेरिएशन होगा वो आपको हमने कितना बताया, ±12%। ध्यान रखिएगा, आप चीज़ों को लिख लीजिए, बार बार वही चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, अब आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, चीज़ें आपने सीखा होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको लगता है कहीं पर हमने कुछ छोड़ा है या फिर हमने कहीं पर गलती की है तो आप कमेंट में बताइए, और प्लस अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे की वीडियो के लिए मैं यही कहूँगा, अगर आगे वीडियो आपको चाहिए दोस्तों तो आपको यही चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप पहुँचाएं, मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े, जिससे मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो में ला सकूँ। चूँकि ये आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को लिखना, फिर समझना, फिर आपको टाइमिंग के साथ ये वीडियो देना बहुत यहाँ पर कह सकते हैं मेहनत का काम पड़ जाता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी पड़ती है कि इसमें जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पहुँचाएं और उनकी भी हेल्प हो सके, और इस समय ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान, उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है पढ़ने को लेकर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़े रहें। वेबसाइट पर भी हमने कुछ कह सकते हैं कि MCQ अपलोड किया, वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।